प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ स्तुति और आराधना करने के लिए हमें परमेश्वर ने मार्च 19 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें। पिछले दिन और रात प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने संभाला है, अनुग्रहित किया है, उसके लिए हम धन्यवाद दें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। प्रभु की उस कृपा के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। उनकी दया, उनकी कृपा के लिए। हालेलुया। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु हमें हर एक दिन सुरक्षा देते हैं, अपने पंखों के आड़ में हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। हर एक अनर्थों से प्रभु ने बचाया है, हर एक रोग से बचाया है, समाधान देकर प्रभु ने हमारे जीवन को अनुग्रहित किया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले दिन और रात प्रभु आप हमारे साथ थे, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, खुशी के साथ, समाधान के साथ जगने में और आपकी स्तुति करने के लिए आपने ये सुंदर समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, सब लोग स्तुति करें प्रभु को। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद आज के दिन के लिए। आज आप हमें जय वंश चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। आप अद्भुत तरीके से हमें प्रतिदिन चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपके समान और कोई नहीं, आप विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन। धन्यवाद पिता। साम 63 के पहले के 4 वचनों में ऐसे लिखा है, परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो यहाँ पर संगीतकार क्या कहते हैं कि तो परमेश्वर आप मेरे ईश्वर है और मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मतलब प्रभु को वो बहुत सुबह ही प्रभु को वो ढूंढेंगे, मतलब सुबह ही या दिन का शुरुआत या हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुखता क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में। हालेलुया। जो निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मतलब परमेश्वर की जो इच्छा रखते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर के उस उपस्थिति को अनुभव करके जीने के लिए हमें अभिलाषी होना है। हालेलुया। आगे लिखा है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। उनकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके समान और कोई नहीं है मेरे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षा दी, अच्छी नींद दी। आज आप हमें जय वंश चलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार अनुग्रहित हो, इनके बच्चे अनुग्रहित हो, इनके काम अनुग्रहित हो। हालेलुया। स्वर्ग के हर एक आशीषों से, कृपा से इनके जीवन को आप भर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। यहोवा में अनुग्रहित है, इनका समाधान बढ़ा है करके हर एक जन कह सके, जान सके। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन पर आपकी कृपा बहुत आयत से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हर जगह पे प्रभु, हर विषय में आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। जो भी व्हील चेयर और वॉकर में है, आर्थराइटिस की बीमारी के कारण, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया हालेलुया। अब से वो व्हील चेयर या वॉकर की जरूरत ना पड़े, यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो आराम से चल सके। हालेलुया हालेलुया। हर एक आर्थराइटिस के स्पिरिट को
यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। हालेलुया प्रभु, जो भी रोग, जो भी काम छूटने से जो परेशानी में है प्रभु, हम जानते हैं आपसे सब कुछ संभव है। आप उनके लिए सही रास्ता बना रहे, उसके लिए धन्यवाद। आज मिडिल ईस्ट में सब जगह जो सभा और आराधना है प्रभु, हर जगह आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने में सहायता करे प्रभु। आपकी नाम की महिमा हो, आपकी महिमा प्रवर्तित हो हमारे बीच में। हम प्रार्थना करते हैं हर एक अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें, एक रिवाइवल वहां पर हो सके। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आपकी महिमा हमारे बीच में उतरने वाली, उसके लिए धन्यवाद। वो देखकर खुशी मनाने में प्रभु, आपकी उपस्थिति में हमें और उल्लासित होने में आप हमें सहायता करने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, हर एक जन को एक और बार यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो, जैसे वचन कहता है परमेश्वर की करुणा और भलाई आपके जीवन में बहुत आयत से हो। हालेलुया। और अच्छाई, भलाई और उल्लास की चीजें सब कुछ आपके जीवन में भरपूरी से हो। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब से 8 का 15, 14 और 15 जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है अगुवाई के लिए। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। तो आज के दिन परमेश्वर ने, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो आज के दिन प्रभु हमें ये अगुवाई देते हैं कि हम कैसे अपने पिता, हमारे परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं। और वो पुकारने से हमें जो अधिकार मिलता है वो क्या है कि हम अपने पिता को अब्बा करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं लेकिन ले पालकन की आत्मा दी है। हालेलुया, आमीन। अगर हम 14 जो वचन है उसमें पढ़े तो ऐसा लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। आमीन। तो जो परमेश्वर के अगुवाई से चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो चलते हैं, वो कौन है? वो परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। हालेलुया। जो मैच्योर्ड है वो होते हैं। हालेलुया। अब जब परमेश्वर के पुत्र है तो हमेशा याद रखें, हमारे मन में किसी भी तरीके की व्याकुलता या डर आती है तो हमें समझना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है करके। इसलिए हम अगर यीशु मसीह के जीवन को भी देखें, उन्होंने जब भी कोई भी प्रवृत्ति की है, सबसे उन्होंने यही कहा है कि डरो मत, डरो मत। इसलिए आज के दिन आपके सामने जो भी विषय है, हमेशा याद रखें, अगर आप यीशु मसीह के सामने हैं तो आपके लिए भी यही वचन कहा गया है कि आप डरो मत, डरो मत। सारी सोच, आपकी सारी चिंताओं को आप परमेश्वर के हाथों डाल दे, अपने सारे भार परमेश्वर के हाथों डाल दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए हूँ। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमें यही कहते हैं कि हमें डरे ना, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसी आत्मा दी है जो ले पालकन की आत्मा है, मतलब एडॉप्ट किया है हमें परमेश्वर ने। अब हम किसी भी बात में हमें भयभीत नहीं जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने दासत्व की आत्मा नहीं, मतलब दास अगर होते तो हमेशा हमें याचना करना होता। जैसे कि हमारे घर के बाहर जो दास होंगे वो कभी अंदर नहीं आ सकते, या हमारे जो घर के कमरे के अंदर नहीं आ सकते, वो हमेशा उनको घर के बाहर ही खड़े रहना पड़ता है, घर के बाहर से उनको याचना करना पड़ता है। लेकिन आज के दिन परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं, इसलिए डरने की बात कोई भी नहीं है, लेकिन ले पालकन मतलब पिता बुलाने के लिए हमें अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया है। हालेलुया। इसलिए हम अब परमेश्वर को अपने पिता, हे अब्बा करके बुला सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं जो लेखन ने यहाँ लिखा है वो इस समय लिखा है जहाँ पर अब्बा का मतलब है कि वो अपने पिता को सबसे प्यार से पुकारते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम हमारे बच्चे हमारे
हमारे पिता को बुलाते होंगे हे डैडी या पापा करके, लेकिन यहाँ पर जो अब्बा करके जो वचन है वो है सबसे खुशी के साथ, सबसे प्यार से अपने पिता को पुकारते हैं हे अब्बा। अब यहाँ पर हम एक और चीज समझ सकते हैं, अब्बा का मतलब प्रोवाइडर, आमेन, हालेलुया, सस्टेनर, मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, मतलब हम जब पुकारते हैं हे पिता करके, वो परमेश्वर हमारा पिता है, हालेलुया। अब वो हमारे लिए सिर्फ एक प्रभु या हमारे खुदा नहीं, हमारे सृष्टिकर्ता ही नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हमारा जो रिश्ता सबसे गहरा रिश्ता है, हालेलुया, एक पिता और बेटे का, आमेन, हालेलुया। अब जरा ध्यान दे, कोई मंत्री का जो बेटे हैं और जो मंत्री के जो दास लोग हैं, उनका जो रिश्ता कैसा होगा। एक बेटे को ज्यादा प्रमुखता मिलती है, वो बेटे को ज्यादा अधिकार है अपने पिता को पिता करके बुलाने का, अब्बा करके बुलाने का। उनकी जो भी चीजें हैं वो सब वो बेटे को मिलता है, हालेलुया, लेकिन दास को नहीं मिलता। दास को कुछ चाहिए हो तो उनको याचना करना पड़ता है, लेकिन बेटे को अधिकार है। इसलिए परमेश्वर ने हमें वही अधिकार दिया है, हमें परमेश्वर ने ले पालकन की आत्मा दी है, अब हम उनके बेटे बन गए हैं। इसलिए आज के दिन परमेश्वर की अगुवाई हमें यही देते हैं और मुझसे और आपसे यही कहते हैं कि मैं और आप अब से दास नहीं, लेकिन उनके बेटे बेटियां हैं, हालेलुया। इसलिए हम बेझिझक परमेश्वर को हमारे हे अब्बा करके बुला सकते हैं, हे पिता करके हम पुकार सकते हैं। अब जब हम पुकारते हैं तो ऐसा लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है, हालेलुया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे क्या वचन में लिखा है। अगर 16 वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। अब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही देता है कि अब हम परमेश्वर की संतान है, हालेलुया। अब मैं और आप उस स्वर्गीय परिवार के भागी है, हालेलुया। उस स्वर्गीय परिवार का जो भी चीजें हैं, हर एक आशीष हमारा अधिकार बनता है, हालेलुया। जब वो अधिकार हमें मिलता है तो हमें और शक्ति मिलता है, और ज्यादा हम प्रयोजन में आते हैं, हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन, हमें समझना जरूरी है कि अब से हम दास नहीं है परमेश्वर के, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, हम उनके संतान बन गए हैं, हालेलुया। इसलिए अब हम परमेश्वर ना पुकारे, लेकिन हे पिता, हे अब्बा करके बुलाए। हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पूर्ण तरीके से स्थिर करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है हमारे साथ, हालेलुया। इसलिए धैर्य के साथ इस जीवन को बिताए कि मेरे लिए एक अच्छा पिता है, जो स्वर्ग और भूमि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता, अब्राहम, इसहाक, यूसुफ का परमेश्वर मेरा पिता है, हालेलुया। अब हम जब उनके बेटे, उनकी बेटी है, हालेलुया, अब उनके जब संतान हो गए हैं, इस बात का अधिकार हमेशा हमें बोध हो, हालेलुया। उस अधिकार का बोध से हम जिएंगे तो हम जयवंत जिएंगे। अब हमें किसी भी बात से निराशा में रहने की जरूरत नहीं, किसी भी बात में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं हम, हालेलुया। परमेश्वर हमारा जो पिता है वो अपने बच्चों की आवाज को पहले सुनते हैं, बच्चों की आवाज को सुनकर उनकी जो भी जरूरतें हैं वो जरूर पूरा करते हैं, हालेलुया। इसलिए जब हम पिता पिता करके बुलाते हैं, अब हमारे जो इस धरती में जो पिता है उनको हम पुकारते हैं, तो वो कितने समाधान से हमारे पास आते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम भी अपने स्वर्गीय पिता के पास धैर्य के साथ जाए, पुकारे उनको, और वो हमारी बातों को, हमारे हर एक विषयों को ध्यान से सुनते हैं, हालेलुया। यही वचन से आपको बहुत अच्छे आशीष दे। अब से हम परमेश्वर परमेश्वर करके ही ना बुलाए, लेकिन पिता पिता करके बुलाए, अब्बा अब्बा करके पुकारे, और उस प्यार को अनुभव करे। वो जो अधिकार हमें मिला है उसको अनुभव करके हम जयवंत जीवन जिए, हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।